Hello everyone, hello my loving students. So beta, in our previous class we started our 7th chapter, that is stepwise thinking. Okay, so till now we have covered these topics which I have already taught you, these case studies. Okay, so today we will do some examples of an algorithm. ठीक है कि जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं. अब आपके पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, प्रॉब्लम क्या दी हुई है आपको, टू ऐड टू नंबर्स. फाइन, टू ऐड न्यू नंबर्स. अगर आपको किसी भी नंबर्स को ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करेंगे. तो आप क्या करते हैं, अगर आपको टीचर्स कोई भी नंबर ऐड करने के लिए बोले तो आप लोग क्या करते हैं क्लास में, आप पहले फर्स्ट नंबर लेते हैं. सपोज़ आपने 5 ले लिया, फिर आप सेकंड नंबर लेते हैं, सपोज़ आपने 4 ले लिया, तो फिर आप क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, है ना, और फिर रिज़ल्ट आप मैम को बता देते हैं. आपने क्या किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया. कैसे सॉल्व किया, आपने उस प्रॉब्लम को पहले ब्रेक डाउन किया. ठीक है. इन द सेम वे अगर हमें यहाँ पर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी भी एल्गोरिथम को लिखना है तो आप कैसे करेंगे. सबसे पहली बात, जब भी आप किसी एल्गो को राइट करते हैं, किसी भी एल्गोरिथम को लिखते हैं, तो वो स्टार्ट होती है. ठीक है. और जब हम उसको क्लोज करते हैं तो लास्ट में एंड होता है. तो आपने 2 पॉइंट्स तो ये याद रखने हैं कि किसी भी एल्गोरिथम को लिखने से पहले हमें क्या लिखना है, स्टार्ट, और क्लोजिंग पर क्या राइट करना है, एंड. ओके, स्टार्ट, एंड. अब बीच के जो स्टेप्स हैं वो आप कैसे राइट करेंगे. स्टार्ट किया, स्टेप 2 में हमने लिया टेक 2 नंबर्स. कोई भी 2 नंबर्स जो भी आपको, जिनके ऊपर आपको वर्किंग करनी है, वो 2 नंबर्स आपने ले लिए. स्टेप 3, ऐड द 2 नंबर्स. उन दोनों नंबर्स को आपने क्या किया, ऐड किया. पहले स्टार्ट किया, फिर दोनों नंबर्स को लिया, टेक किया मीन्स टेक 2 नंबर्स, एंड इन द थर्ड स्टेप यू ऐड दोज 2 नंबर्स. उन दोनों नंबर्स को आपने क्या किया, ऐड, एंड इन द फोर्थ स्टेप प्रिंट द रिजल्ट. फिर आपने रिजल्ट को क्या किया, प्रिंट कर दिया. एंड द लास्ट वन स्टेप 5 स्टॉप. उसके बाद उसको क्लोज कर दिया. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. दिस इज एन एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स. ये किसकी एल्गोरिथम थी, आपकी 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए. अब आपकी प्रॉब्लम 2 है टू फाइंड ग्रेटर दैन 2 नंबर्स. अगर इसी के अंदर आपको ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट किया दिया होता तो आप क्या करते, स्टार्ट, टेक 2 नंबर्स, फिर क्या करते आप इसमें ऐड की बजाय सब्ट्रैक्ट द नंबर्स, एंड देन फाइंड द रिजल्ट और प्रिंट द रिजल्ट यू कैन से, एंड देन एंड. इसी तरह से मल्टीप्लाई का कर सकते हैं, डिवाइड का कर सकते हैं, एवरेज के लिए आप कर सकते हैं. ओके. अब है टू फाइंड ग्रेटर दैन 2 नंबर्स. आपके पास 2 नंबर दिए हुए हैं, उन दोनों नंबर्स में से जो भी ग्रेटर वैल्यू है, समझ रहे हैं, जो भी ग्रेटर वैल्यू है वो आपकी प्रिंट हो जाए. ओके. तो आप कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, स्टार्ट, एंड देन टेक 2 नंबर्स. 2 नंबर्स को ले लिया मैंने, कंपेयर दीज 2 नंबर्स. इन दोनों नंबर्स को मैंने क्या किया, कंपेयर किया. दोनों को आपस में कंपैरिजन किया कि कौन सा नंबर मेरा बिग है और कौन सा नंबर मेरा स्मॉल है. यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाई, इफ़ ए ग्रेटर देन बी. अगर ए जो है, जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू सपोज 5 है और बी की वैल्यू सपोज 4 है. अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है देन गो टू स्टेप 4. तो आपका स्टेप 4 पे आ जाए, प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर. एल्स गो टू स्टेप 6. नहीं तो क्या हो, 6 स्टेप पे बी इज ग्रेटर, और वहाँ पर अगर प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर तो स्टॉप हो जाएगा 5 पे. अगर नहीं होगा तो प्रिंट बी इज ग्रेटर हो जाएगा और गो टू स्टेप 5 पे जाने के बाद स्टॉप हो जाएगा. क्लियर. अगेन आई एम रिपीटिंग. सबसे पहले आपने 2 नंबर लिए,
उन दोनों नंबर्स को आपने क्या किया, कंपैरिजन किया। ठीक है, आपने देखना है कि दोनों में से कौन सी वैल्यू मेरी बड़ी है, कौन सी मेरी वैल्यू छोटी है, कौन सी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है। अब यहाँ पर हमने उन वैल्यूज़ को लिखने की बजाय हमने, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, अगर आपने 5 और 6 लिख देंगे तो इट मीन्स वो सिर्फ 5 और 6 को कंसिडर करेगा। तो हमने ए और बी दे दिया। ए बी मीन्स आपने कोई भी वैल्यू उनके अंदर स्टोर की हुई है। अगर ए बी से ग्रेटर है तो स्टेप 4 पे चला जाए। 4 पे क्या है, प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर, और फिर स्टॉप हो जाएगा आपका यहीं पे। अगर ऐसा नहीं है, ए ग्रेटर नहीं है, तो कहाँ पर चला जाए, स्टेप 6 पे। तो अगर ए ग्रेटर नहीं है तो डेफिनेटली बी ग्रेटर होगा, बी इज ग्रेटर, और गो टू स्टेप 5 और फिर वो स्टॉप हो जाएगा। 5 पे क्या है आपका, स्टॉप। तो लास्ट में स्टॉप तो करना ही होता है और स्टार्टिंग में स्टार्ट करना होता है। क्लियर। अब है आपका नेक्स्ट फ्लो चार्ट। बहुत इजी है पर थोड़ा सा ध्यान से समझने का है। फ्लो चार्ट्स के अंदर बेटा जो आपको सबसे बड़ी बात याद रखनी होती है वो है आपके सिंबल्स। जो आपके सिंबल्स हैं और इनकी वर्किंग है वो अगर आपने माइंड में सेट कर ली तो आपको फ्लो चार्ट्स में वर्किंग करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये सिंबल्स की पहचान नहीं होगी तो आपको फ्लो चार्ट्स अपने आप से बनाने में दिक्कत आएगी। फ्लो चार्ट क्या होती हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे आपने एल्गोरिथम लिखी है ना, एल्गोरिथम आप क्यों राइट करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब आपने एल्गोरिथम तो राइट कर ली लेकिन उससे रिलेटेड आपने क्या बनाना है, फ्लो चार्ट। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन अ पिक्टोरियल फॉर्म बाय यूजिंग सम सिंबल्स। किसी भी सिंबल्स को, कुछ सिंबल्स को यूज़ करके आपने पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर की फॉर्म में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। These symbols are used to maintain the integrity and consistency of the program. ये जो सिंबल्स होते हैं वो क्या मेंटेन करते हैं, आपके प्रोग्राम की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, नीचे अब आपका सिंबल दिया हुआ है रेक्टेंगल का, सबको पता है इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तो जो रेक्टेंगल है वो आपका किस लिए शो करता है, प्रोसेस एनी टाइप ऑफ इंटरनल ऑपरेशन। जो इंटरनली वर्किंग चलती है ना, जो प्रोसेसिंग का काम होता है बेसिकली, वो किस में होगा आपका, रेक्टेंगल के अंदर। सपोज मुझे a प्लस बी करना है, a माइनस बी करना है, इस तरह की अगर वर्किंग करनी है तो वो आपकी कहाँ होगी, रेक्टेंगल के अंदर। फाइन। जो सेकंड सिंबल आपकी बुक के अकॉर्डिंग है वो है पैलोग्राम। इसमें और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, रेक्टेंगल के अंदर जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट हैं, देखिए बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस हैं। पैलोग्राम के अंदर थोड़ा सा लाइन जो है स्लैंटिंग में है। ओके, ये आपको इनपुट देने के और आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमने इनपुट ली टेक 2 नंबर्स, इनपुट थी आपकी, ठीक है, तो आपकी पैलोग्राम यूज़ होगा। फिर है आपका डायमंड की शेप में, जैसे आपका एक डायमंड होता है ना, उस शेप में है डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स क्या करता है, इवेल्युएट्स करता है कंडीशन को कि वेदर द वैल्यू इज फॉल्स है या ट्रू है। तो दोनों में से जो भी होगा कंडीशन को चेक करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया था ना ऊपर, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो इस तरह का अगर कंपैरिजन करना है तो पैलोग्राम सिंबल यूज़ होता है। ठीक है। कनेक्टर क्या होता है, कनेक्टर एक जो फ्लो चार्ट है उसको दूसरे फ्लो चार्ट से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, connect sections of the flow chart so that the diagram can maintain a smooth linear flow, ताकि डायग्राम की जो फ्लो है, ठीक है, उसको हम लोग मेंटेन कर सके। सपोज कई बार आपका एक पेज पर आपका फ्लो चार्ट नहीं आता है, आप क्या करेंगे, कमिंग पेज पे जब आप दूसरे पेज पे उस डायग्राम फ्लो चार्ट को बनाएंगे तो आप कनेक्टर बना देंगे ऊपर। इट मीन्स वो वाला जो कनेक्टर है वो पिछले कनेक्टर से अटैच है, उसके भी लास्ट में कनेक्टर बनाएंगे, वहां पर भी कनेक्टर बना देंगे। ओके। अब है ओवल शेप, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट और एंड बॉक्स।
जैसे हमने अभी एल्गोरिथम में स्टार्ट किया था ना, और एंड भी किया था, स्टॉप किया था, जिसको आप स्टॉप बोलते हैं। स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए हम लोग लेते हैं टर्मिनल इंडिकेटर्स को। एंड देन फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस का यूज़ आपके लिए किस लिए रहता है? आपके एल्गोरिथम के अंदर, आपके फ्लो चार्ट के अंदर अगर आप फ्लो दिखाना चाहते हैं कि आपका जो फ्लो चार्ट है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको इन फ्लो लाइन के मीडियम से आपको इंडिकेट करना है। क्लियर? उसके बाद है आपका कमिंग पेज पर एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जब आप यूज़ करते हैं, ठीक है, वाइल यूजिंग फ्लो चार्ट, किस तरह की आपको एडवांटेजेस, किस तरह के आपको बेनिफिट्स हैं, लाभ हैं। The first one is, it is usually much easier to draw a flowchart of a problem and then to write program directly. इसको flowchart को बनाना बहुत easy होता है बजाय कि flowchart को write करने के, ठीक है, इसको draw करना बहुत easy है। Flowcharts are an important aid in the development of algorithm itself. algorithm को अगर आप जब develop करते हैं, बनाते हैं, तो flowchart जो है बहुत important role रखता है अपना। ईजियर टू अंडरस्टैंड, समझना इसको बहुत आसान है। आप फटाफट से जब समझ आ जाता है तो आप अपनी आराम से किसी भी तरह से उसको फटाफट से मेंटेन कर लेते हैं। डिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, सॉरी। आपका टाइम बचाते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर का टाइम भी बचता है इससे बनाने से। फाइन, let's summarize. Computer really understands only that which is told stepwise or can be transferred stepwise. कंप्यूटर उन्हीं चीज़ों को समझ सकता है जब आप कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करवाते हैं। ओके, एज अ कंप्यूटर यूजर यू आर सपोज टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैन द कंप्यूटर इटसेल्फ। बीइंग अ कंप्यूटर यूज़र, जब आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, आपको भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब आपका बेटा इसमें एक एग्जाम्पल रह गया छोटा सा, ये वाला पेपर फोल्डिंग वाला। आप ये खुद से रीड करना और ट्राई भी करना। कल की कमिंग क्लास में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी और इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है खुद से, और मैं भी आपके पास इस चैप्टर की यहाँ से एक्सरसाइज सब भेज दूँगी, तो आपने इसको अपनी फेयर नोटबुक में और बुक में राइट करना है। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा इन चीज़ों को, अपने आप से एक्सरसाइज को सॉल्व भी करना है। ओके, बाय।